Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will cover Boolean identities and normal forms, that is CNF and DNF. So in this video lecture, first we will see various Boolean identities, then we will study conjunctive normal form, then disjunctive normal form and some related numericals. So here we go with our topic, that is various Boolean identities. So first is identity law. For an identity is x dot 1 equal to x, and for or x identity is x plus 0 equal to x. Next is complement law. Complement law says for and x dot x bar equal to 0, for or x plus x bar equal to 1. Whenever x plus x bar is found, you can write it as 1. So next is commutative law. Commutative law says x dot y equal to y dot x or x plus y equal to y plus x. This is commutative law. Next is distributive law. Distributive law is x into y plus z. इसे आप ओपन करें तो x dot y plus x dot z मिलेगा. Similarly x plus y z है तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो आप एक बार x को y के साथ लिख सकते हैं और एक बार x को z के साथ लिख सकते हैं. So you can write it as x plus y into x plus z. Now next is idempotent. Idempotent says x dot x equal to x and x plus x equal to x. These both are for and for or idempotent law. Next is null law. Null law says x dot 0 equal to 0 and x plus 1 equal to 1 मिलेगा आपको, right? Next is involution law. Involution is x double bar equal to x. For and or for or both is same. x double bar equal to x मिलेगा. या फिर ये कह सकते हैं कि x के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो आपको वापस x मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन लॉ सेज दैट x इंटू एक्स प्लस वाई करें तो आपको x मिलेगा. यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, x को एब्जॉर्ब कर रहा है. x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स. सिमिलरली और के लिए x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स मिलेगा. यानी कि यहाँ पर x एब्जॉर्ब हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x को हमने एब्जॉर्ब करके बाहर लिख दिया. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ कहता है x इंटू वाई जेड पहले करें देन उसकी मल्टीप्लाई x से करें, या फिर x इंटू वाई करें देन z की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज सेम. सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ. एंड फॉर सिमिलर फॉर दिस इज फॉर प्लस. प्लस के लिए भी एसोसिएटिव लॉ होता है. नेक्स्ट इज डिमॉर्गन्स लॉ, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूफ भी किया है. डिमॉर्गन्स लॉ सेज x डॉट y का होल बार इक्वल टू x बार प्लस y बार and x plus y का whole bar equal to x bar dot y bar. This is the De Morgan's law. So all these Boolean identities are very important. जब भी आप simplification का question करते हैं Boolean algebra में, या फिर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं सारी Boolean identities को, right? So ये Boolean identities हमें as it is याद होनी चाहिए. Now we will see कि हम Boolean expression को कितने ways में simplify कर सकते हैं, right? So here we go with our next topic. That is, for simplification of Boolean expression, we can use three methods. First is algebraic simplification. नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है जिसमें कि आप बूलियन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज के मैप सिंप्लीफिकेशन या फिर कर्न ऑफ मैप. के मैप को कर्न ऑफ मैप भी बोलते हैं. एंड लास्ट वन इज टैबुलेशन मेथड या फिर क्वींस मैकक्लेंस्की मेथड. तो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर में सिर्फ हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो मेथड्स हमें पढ़ने हैं, algebraic simplification and के मैप simplification. बट इन दोनों मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ पर्टिकुलर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मैक्स टर्म एंड मिन टर्म एंड पीओएस एंड एसओपी. ये सारी चीजें सीएनएफ टीएनएफ ये सब पढ़ने के बाद ही आप सिंप्लीफिकेशन इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज व्हाट इज मैक्स टर्म एंड मिन टर्म. So what are max term? Any expression can be expressed in product of sum, that is POS. POS में हम किसी भी अपने टर्म को एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. That such terms are known as max term, right? For example, A dot B आपका लिखा है, तो क्या मैं इसे A dot B को अगर मुझे POS में कन्वर्ट करना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्जन के लिए क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं. लेट्स से मैंने पहले लिखा A को A के साथ, लेट्स से दिस इज ए में क्या मैं प्लस 0 कर सकती हूँ. ए में प्लस 0 करें तो वापस ए ही मिलेगा. सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस 0. एंड बी वाले टर्म को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा बी प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज. सो ए प्लस 0 और बी प्लस 0 लिखने के बाद, क्योंकि इस टर्म में बी की कमी है और इस टर्म में बी के साथ ए की कमी है, सो बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ व्हाट आई कैन राइट, इस 0 की जगह मैं b प्लस बी बार लिख सकती हूँ और इस 0 की जगह क्योंकि इस टर्म में ए की कमी है मैं a प्लस ए बार लिख सकती हूँ.
अब इन टर्म्स पे हमने क्या करा, जीरो की जगह बी प्लस बी बार लिखा, जीरो की जगह ए प्लस ए बार लिखा, तो ये टर्म हमें मिला ए प्लस बी बी बार एंड बी प्लस ए बार। नाउ इन दोनों टर्म्स पर हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो एक बार ए को बी के साथ लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, एक बार ए को बी बार के साथ लिख सकते हैं। तो ये सिंगल टर्म दो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, एक टर्म मिलेगा आपको ए प्लस बी बार। सिमिलरली ये वाला टर्म भी दो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, बी प्लस ए बार। अब क्योंकि ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार इसे लिखेंगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बार ये मिल गया आपको, एंड ए बार प्लस बी ये मिल गया, राइट। सो ये अब जो आपका निकल कर ये टर्म आया, इसको हम बोलेंगे कि ये टर्म किस में है, पीओएस फॉर्म में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम में। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सम के टर्म्स है और उनका ये भी सम का टर्म है, ये भी सम का टर्म है, और इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो पीओएस कहलाएगा ये फॉर्म, और पीओएस में जिन टर्म्स का हम यूज करते हैं उन टर्म्स को हम बोलते हैं मैक्स टर्म, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो टर्म्स यूज होते हैं उन्हें हम मैक्स टर्म्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में डिफरेंस, और हम किस तरह से मैक्स टर्म और मिन टर्म्स को डिनोट करते हैं बाइनरी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। सो हियर वी कैन सी this is a table in which I have written binary values, min terms and max terms. बाइनरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स और मैक्स टर्म हमने लिखे हैं। लेट से तीन वेरिएबल है हमारे पास ए बी सी, तो क्योंकि तीन वेरिएबल हैं तो बाइनरी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, बाइनरी वैल्यूज की जो बाइनरी नंबर्स होंगे तीन वेरिएबल्स को, वो जाएंगे 2 की पावर 3 तक। लेट्स से आपके पास n नंबर्स होते हैं, तो n नंबर से हम 2 की पावर n तक काउंटिंग कर सकते हैं, 2 की पावर n। तो अगर हम इसको बोले तो हमें कितना मिलेगा, थ्री थ्री हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये बाइनरी वेरिएबल्स कितने हैं, तीन, तो वी कैन राइट 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमें कितना मिला, 8। सो वी कैन राइट 8 वैल्यूज, यानी कि 8 टर्म्स कितने होंगे, 0 to 7। तो हम यहाँ देखें कि हमने यहाँ पर 0 to 7 के बाइनरी नंबर्स लिख लिए। आई होप बाइनरी नंबर सभी को क्लियर होंगे। तो हमने 0 to 7 तक बाइनरी नंबर्स लिखे, 0 का बाइनरी 000, देन 1 का बाइनरी 011, देन 2 का बाइनरी 010, 3 का बाइनरी 011। सिमिलर वे में आपने 7 तक के बाइनरीज लिख लिए। नाउ इन मिन टर्म्स, हम मिन टर्म्स किस तरह से लिखते हैं, मिन टर्म्स को स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड मैक्स टर्म को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो फॉर जीरो अगर मिन टर्म लिखा जाए m0, वो क्या होगा, हम यहाँ पर जीरो को बार से डिनोट करते हैं, तो 000 को हम लिख सकते हैं a बार b बार c बार, a बार b बार एंड c बार, दिस इज m0। सिमिलरली m1 के लिए लिखें तो क्योंकि a 0 है तो a बार, b 0 है तो b बार, एंड यहाँ पर c की वैल्यू 1 है तो इसे बार से डिनोट नहीं करेंगे, इसे c लिखेंगे। सो वी कैन राइट a बार b बार c, दिस इज m1। m2 के लिए देखें मिन टर्म क्या हो जाएगा आपका, a 0 है तो 0 के लिए a बार, देन b एंड देन c बार, दिस इज a बार b c बार, ये हो गया m2। अगर इसके करस्पॉन्डिंग इन तीन वैल्यूज को हमने देखा, सिमिलर वे में हम 7 तक की वैल्यूज लिख सकते हैं, m0 to m7, टोटल 8 वैल्यूज हो गई। नाउ वी कैन सी मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में हम बार वाले टर्म्स को, जो हमारे जीरो होते हैं, जीरो वाले टर्म्स पर बार डिनोट नहीं करते, तो हम किस तरह से लिखते हैं उन्हें, 000 को हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर डॉट के साथ लिखा है और यहाँ पर प्लस के साथ आप लिखेंगे मैक्स टर्म में, राइट। देन कैपिटल M1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जीरो को हम बार से डिनोट नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 को बार से डिनोट करेंगे, तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बार। सो वी कैन राइट a प्लस बी प्लस सी बार, दिस इज a प्लस 1 है तो b बार हो गया, और ये c 0 के लिए c हो गया, तो वी कैन राइट इट a b बार c। तो m2 की वैल्यू हो गई a प्लस बी बार प्लस c। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। हम इस तरह से वैल्यूज सारी कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। Now you are given a question and it is given that simplify the logical expression. This expression को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो वी कैन से क्लियरली कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पर बार दिया है, सबसे पहले हमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि आप बार को ब्रेक कीजिए और सिंबल को डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस सिंबल को डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से बार ब्रेक करेंगे तो एक बार इसके साथ इस टर्म के साथ आ जाएगा और ये प्लस जो है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर इस बार को ब्रेक करेंगे तो ये वाला प्लस आपका डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ वी कैन राइट a प्लस बी बार का ये डबल बार हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये वाला लगा हुआ है, एक बार ऑलरेडी लगा है और एक बार ये ऊपर वाला बार आ जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा। सिमिलरली a डॉट बी बार का डबल बार मिलेगा,
ए बार बी का डबल बार मिलेगा, राइट। नाउ अब हम देख सकते हैं कि एक्स डबल बार क्या होता है, एक्स डबल बार इक्वल टू एक्स होता है। सो इस टर्म पर डबल बार लगा है, सो वी कैन राइट इट सिंपली एज दिस वन। और ए डॉट बी का डबल बार है तो ए डॉट बी बार ही मिलेगा, एंड ए बार बी का डबल बार है सो ए बार बी मिलेगा। अब अगर हम इन टर्म की मल्टीप्लाई करें आपस में तो ए डॉट ए बार मिल रहा है, बी बार डॉट बी मिल रहा है, और ये टर्म आपने एज इट इज लिखा ए प्लस बी बार। सो ए डॉट ए बार हमेशा जीरो मिलेगा, बी डॉट बी बार जीरो मिलेगा। सो जब ये टर्म जीरो है और जीरो की आप किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जीरो। सो स्टूडेंट्स वी कैन सी क्लियरली कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, आंसर इज जीरो। तो इस तरह का आप किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग बूलियन आइडेंटिटीज, यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, एंड जितने भी लॉस आपने बूलियन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनका यूज करके हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कुछ और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें डीएनएफ और सीएनएफ पढ़नी होगी। तो डीएनएफ इज स्टैंड्स फॉर डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और वी कैन राइट इट एज एसओपी फॉर्म। So what is SOP form? Suppose x1, x2 and xn are n variables in Boolean algebra, और Boolean algebra है b plus and dot, right? This is a Boolean algebra और इसके अंदर n variables हैं x1 से xn तक, और उनके कॉम्प्लीमेंट है जिन्हें हमने x बार, x1 बार, x2 बार एंड सो ऑन x डैश n बार तक हमने नोट किया। एंड सपोज दिस इज अ आर्बिट्रेरी बूलियन फंक्शन, f से डिनोट किया, ऑफ दीज एन वेरिएबल, इन एन वेरिएबल्स पर f एक फंक्शन है। सो अभी तक हमने क्या देखा, b प्लस डॉट एक बूलियन एल्जेब्रा है जिसमें कि n वेरिएबल्स है, उनके कॉम्प्लीमेंट्स है और उन पर एक फंक्शन डिफाइन है, राइट। सो द फंक्शन f इज अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे if the f function can be written as the sum of terms of the type f1 x1 f2 x2 fn xn, अगर इन टर्म्स के सम में हम लिख सके तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ डिसजंक्टिव फॉर्म, राइट। एंड नो टू टर्म्स आर आइडेंटिकल, कोई भी दो टर्म जिसमें कि आइडेंटिकल नहीं होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम टर्म नहीं होंगे, सो दिस विल बी कॉल्ड अ disjunctive normal form or SOB form. Now we will see it with an example. For example, we can see here that ये यहाँ पर जो भी टर्म्स आपके लिखे हैं वो SOP में लिखे हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका एक प्रोडक्ट टर्म है, सिमिलरली ये आपका एक प्रोडक्ट टर्म है, सिमिलरली ये आपका एक प्रोडक्ट टर्म है, और इन प्रोडक्ट टर्म्स के सम की फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन लिखा है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि क्या है, ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखा है। नाउ एक और फॉर्म आती है आपकी, दैट इज कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें कि आप अगर आपके n वेरिएबल्स हैं तो आपके 2 की पावर n सम होने चाहिए, तो वो कहलाएगी कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। If the number of distinct terms in disjunctive normal form of Boolean function of n variables are 2 की पावर n, let's say कि आपके n variables हैं और 2 की पावर n आपके total disjunctive normal form में terms हैं, तो वो complete disjunctive normal form कहलाएगी। For example, let's say आपके पास दो variable हैं x1 and x2, दो वेरिएबल से आप 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 टर्म्स बना सकते हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 टर्म्स है यहाँ पर। पहला टर्म है x1 x2, दूसरा टर्म है x1 बार x2, तीसरा टर्म है x1 x2 बार, एंड फोर्थ टर्म इज x1 बार x2 बार, राइट। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका पहला टर्म आप कैसे लिख सकते हो, पहला टर्म आपको 0 0 मिल सकता है, 0 0 का मतलब x1 बार x2 बार, दूसरा टर्म आपका 0 1 मिल सकता है यानी कि x1 बार x2, थर्ड टर्म आपका 1 0 मिल सकता है यानी कि x1 x2 बार, एंड फोर्थ टर्म आपका मिल सकता है 0 0, सॉरी 1 1 1 1 मिल सकता है, तो आप इसे बोलेंगे क्या कि x1 और x2। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट डिस, क्योंकि आप दो वेरिएबल से आप कितनी फॉर्म बना सकते हो, कितने टर्म्स ले सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इट मीन्स आपको कितने टर्म्स मिल सकते हैं, 4 टर्म्स मिल सकते हैं। सो वी कैन से क्लियरली कि आपको 4 टर्म्स मिले हैं, तो ये वाली दो वेरिएबल से 4 टर्म्स आपके चारों के चारों टर्म्स यहाँ प्रेजेंट हैं। सो हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, राइट। दिस इज कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज इन 3 वेरिएबल डीएनएफ है, जिसकी डीएनएफ ये गिवन है आपको, राइट। एक दो तीन टर्म दिए हैं, राइट, बट कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 डिस्टिंक्ट टर्म्स होनी चाहिए, राइट। तो हम कौन कौन से टर्म्स ले सकते हैं, लेट्स से 1 1 1 ले लिया, या हम बात करें तो हम तीनों 0 0 से स्टार्ट करें, तीनों 0 0 होंगे, इट मीन्स x1 बार x2 बार x3 बार,
देन 001 हो सकता है। 001 का मतलब है आपका x1 बार, x2 बार एंड x3। 001 हो गया। फिर 010 ले सकते हैं, तो ये वाला टर्म आ जाएगा 010 से। सिमिलरली आप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये सारे टर्म्स ले सकते हैं। सो अगर मैंने 3 टर्म्स वाले वेरिएबल में 8 टर्म्स लिखे हैं, लेट्स से वेरिएबल्स हैं 3 और आपने टर्म बनाए हैं टोटल 8, सो दिस विल बी कॉल्ड अ कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, राइट। नाउ यू आर गिवन वन एग्जांपल, और इसमें आपसे पूछा है कि आपके पास प्रूव दैट कंप्लीट डीएनएफ इन 3 वेरिएबल हैज इट्स वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। आपको दिया है कि कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आपके जो टर्म्स है, सारे टर्म्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो पहले हमने क्या करा, कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म के सारे टर्म्स लिखे, आठों के आठों टर्म्स हमने यहाँ लिखे, और लिखे किस बेसिस पर हैं। लेट्स से सबसे पहले हमने लिखा किसकी वैल्यू 1 1, सबसे पहले हमने 0 0 0 ले लिया, दूसरा टर्म हो सकता है हमारा 0 0 1, थर्ड टर्म 0 1 0, नेक्स्ट टर्म हो सकता है आपका 0 1 1, 1 0 0, नेक्स्ट 1 0 1, नेक्स्ट 1 1 0 एंड लास्ट हो सकता है 1 1 1। ये 8 टर्म आपके हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हम टर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तीनों 0 है तो x1 बार, x2 बार, x3 बार। 0 0 1 के लिए हम लिख सकते हैं x1 बार, x2 बार, x3। 0 1 0 के लिए हम लिख सकते हैं x1 बार, x2, x3 बार। सिमिलरली आपने 8 टर्म्स के लिए वैल्यूज लिखी और आपकी इस तरह से है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके 1 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है कि ये 1 होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने x1 x2 कॉमन लिया इन दो टर्म्स से, x1 x2 कॉमन लिया तो ये आपको मिलेगा x3 प्लस x3 बार कॉमन, ये आपको रिमेनिंग बचेगा। सिमिलरली आपने इन दो टर्म से लिया x1 x2 बार, x1 x1 x2 बार, राइट। तो आपको इन दो टर्म्स में से कॉमन x1 x2 बार लेने पर मिलेगा यहाँ पर x3 x3 का बार, राइट। सिमिलरली आपने एक और टर्म x1 बार x2 बार लिया, किसमें से, x1 बार एंड x2, एक इस टर्म में से, एंड x1 बार, x2, x3 बार इस टर्म में से कॉमन लिया। तो जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपका x3 और x3 बार बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी x3 x3 बार बचेगा, जो आपने लास्ट टर्म में रिमेनिंग है उनमें से कॉमन लिया, तो इन दोनों में से ये कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, तो x3 प्लस x3 बार बचेगा। सिंस वी नो दैट x3 प्लस x3 बार ये सारे 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, इस टर्म की जगह 1 पुट कर सकते हैं, इस टर्म की जगह 1 पुट कर सकते हैं। सो रिमेनिंग टर्म आपको ये 4 बचेंगे। नाउ अब इस टर्म में भी हम x1, इन दोनों में से x1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने x1 कॉमन लिया तो आपको रिमेनिंग बचा x2 प्लस x2 बार, एंड यहाँ पर x1 बार कॉमन लिया तो आपको बचा x2 प्लस x2 बार, ये मिला। अब x2 प्लस x2 बार इक्वल टू 1 हो गया, तो रिमेनिंग बचा x1 प्लस x1 बार, और ये आपका 1 होता है, राइट। तो हमें बुलियन आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए थी, बुलियन आइडेंटिटीज की रिजल्ट से ही हमने इसे 1 प्रूव कर दिया, राइट। सो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अगेन रिपीट करें तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में अगर n वेरिएबल्स आपके हैं तो n वेरिएबल से आपकी कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में 2 की पावर n टर्म्स होने चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड अ कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी विल सी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। व्हाट इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म? A Boolean polynomial is called a CNF form और dual canonical form भी बोलते हैं इसे if it is the product of distinct factor where each factor is the sum of variables this one and their complement, right? It means हम इसे conjunctive normal form को क्या बोल सकते हैं, complete normal form को POS बोल सकते हैं, यानी कि product of sum। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें कि दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन है, इसको हमने इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम टर्म्स है और ये भी एक सम टर्म है, ये भी एक सम टर्म है, और इनका क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो दिस इज अ पीओएस फॉर्म, या फिर हम इसे बोलते हैं सीएनएफ फॉर्म, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी कि पीओएस। नाउ वी विल सी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ सीएनएफ टू डीएनएफ और टीएनएफ टू सीएनएफ। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड व्हाट इट सेज, आपको क्या करना है इसमें। So you are given a question, change the function f, आपको एक फंक्शन दिया है, इसको फ्रॉम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म टू डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपको चेंज करना है, यानी कि आपको पीओएस टू एसओपी चेंज करना है। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इज पीओएस एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इज एसओपी। सो देयर इज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग दिस। सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट।
आपने क्या करा, पहले इसकी कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखी। अब हमें पता है कि कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 4 टर्म्स होने चाहिए, तो हमने पहले इसकी कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म लिख ली। एंड कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म में जो ये 3 टर्म्स है तो आएंगे ही, उसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म है वो भी आपका आ जाएगा। और रिमेनिंग टर्म इसमें क्या था, एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई बार हमने ये लिखा, एक्स बार प्लस वाई लिखा, एक्स प्लस वाई बार लिखा। तो ये वाला टर्म हमारा रिमेनिंग था, दैट इज एक्स प्लस वाई, हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एन लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सी एन फॉर्म क्या ले लेंगे, एफ बार। एफ बार आपको निकालना होगा, दैट इज एफ माइनस एफ, राइट। यानी कि कैपिटल एफ है अगर और स्मॉल एफ ये है तो आपको एफ डैश निकालना है। नाउ एफ माइनस एफ किया, यानी कि कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में से आपने जो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन में दिया है उसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास रिमेनिंग टर्म बचा एक्स प्लस वाई। अब अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, सो वी नो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सी एन फॉर्म इज द डी एन फॉर्म, राइट। कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लें कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का, तो वो क्या कहलाएगा, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमने एफ का डबल बार ले लिया, और f का डबल बार लेने पर आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई। एफ डैश एफ बार क्या मिला था आपको, एफ बार था आपका x प्लस वाई, क्योंकि एफ डैश क्या था, एफ माइनस एफ। एफ माइनस एफ, एफ थी कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और स्मॉल एफ आपकी क्वेश्चन में जो गिवन थी। तो एफ डैश आपने निकाला, x प्लस वाई मिला। अब इस एफ डैश का भी आप डैश ले लें तो वो आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। x प्लस वाई का होल बार, यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाया तो x बार डॉट वाई बार मिला। So this is how you can convert from conjunctive normal form to disjunctive normal form. Now we can see another question. Here you are given that obtain the SOP formula, obtain the SOP form of Boolean expression this one. यहाँ हम देख सकते हैं 3 वेरिएबल्स हैं, तो f x1 x2 x3 क्या मिल रहा है आपको, x1 x2 बार प्लस x3, राइट। इसे हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें एसओपी ऑब्टेन करनी है। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर सारे टर्म्स नहीं आ रहे, 3 वेरिएबल्स, इसमें भी 3 वेरिएबल होने चाहिए, यानी कि हर टर्म में 3 वेरिएबल्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें कि हमें x1 x2 प्रेजेंट है, यानी कि x1 भी प्रेजेंट है, x2 का भी एक टर्म प्रेजेंट है, भले ही उसका कॉम्प्लीमेंट है, बट एक x3 मिसिंग है। सो वी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी यही मिलेगा। सिमिलरली x3 में 2 टर्म्स की कमी है, x1 और x2 की, तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस 1 की जगह x3 प्लस x3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इस टर्म में x3 की कमी थी, तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इस टर्म में x1 और x2 की कमी थी, तो x1 प्लस x1 बार इसकी जगह लिखा और इसकी जगह लिखा x2 प्लस x2 बार, हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स आपको ऑब्टेन होंगे दोज विल बी योर एसओपी फॉर्म। एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट टर्म का यहाँ पर सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, so this is a SOP form. Again we can see a next example and that is given simplify boolean function. This one आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन दिस टर्म, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम x प्लस वाई को एज इट इज लिख रहने दें, दोनों टर्म्स में x बार कॉमन ले लेते हैं। x बार कॉमन लिया तो आपको y प्लस वाई बार मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आपको उस टर्म को और शॉर्ट करके लिखना है, राइट। यानी कि उस टर्म को आप कितना सिंपल फॉर्म में बना सकते हो। तो x बार आपने कॉमन लिया, y प्लस वाई बार बचा, y प्लस वाई बार आपका हो जाएगा 1 डॉट x बार ही मिलेगा, तो ये मिला x प्लस एक्स वाई प्लस ये। नाउ इसमें आप क्या लगा सकते हैं, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो एक बार x बार प्लस x मिलेगा, एक बार x बार प्लस y मिलेगा, तो आपको ये टर्म मिला। अब x बार प्लस x आपका 1 होता है, तो 1 डॉट ये टर्म करेंगे तो आपको एज इट इज x बार प्लस y मिल जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बाय सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन, राइट। अगेन यू आर गिवन अ क्वेश्चन एंड इट सेज दैट आपको 3 वेरिएबल्स का एक फंक्शन गिवन है और आपसे कहा है इसे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम देखिए यहाँ पर ये आपको टर्म्स दिए हैं कुछ, इसे कंजंक्टिव सीएनएफ फॉर्म में लिखना है। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब है पीओएस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो इसका तरीका क्या है, आप जितने भी बार हैं उन्हें आप ब्रेक कर लीजिए, यानी कि डिमॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये डैश दिख रहा है, डैश को या बार को दोनों तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं।
तो जब आपको डैश दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इस पर आप डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो जब आप ये इसे ब्रेक करेंगे तो दोनों पर डैश डैश आ जाएगा और ये प्लस में डॉट जो है यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एक्स डबल बार प्लस एक्स टू का बार, एंड दिस टर्म को आपने एज इट इज रहने दिया। अब क्योंकि एक्स डबल बार है, एक्स वन का डबल बार है, तो एक्स वन मिल जाएगा प्लस एक्स टू बार और एक्स वन प्लस एक्स थ्री, राइट। अब हम इस टर्म में क्या कर सकते हैं, इस टर्म में हम एक जीरो ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हमने इस टर्म में एक जीरो ऐड किया, सिमिलरली इस टर्म में भी हमने एक जीरो ऐड किया, राइट। और जीरो ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है इस टर्म में किसकी कमी है, इस टर्म में कमी है x1 x2 प्रेजेंट है, x3 की कमी है। सिमिलरली इस टर्म में x2 की कमी है, तो हम इस जीरो की जगह क्या लिख सकते हैं, x3 डॉट x3 का बार। इस जीरो की जगह लिख सकते हैं x2 प्लस x2 का बार। अब इस टर्म में हमने क्या किया, इस वाले टर्म को हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो एक बार x1 प्लस x2 बार x3 के साथ ले लेंगे, एक बार x1 प्लस x2 बार x3 बार के साथ ले लेंगे, तो आपको ये दो टर्म मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी x1 प्लस x3 को आप x2 के साथ ले लेंगे एक बार, x1 प्लस x3 को आप x2 बार के साथ ले लेंगे, तो आपको यहाँ पर भी ये दो टर्म मिल जाएंगे। और ये आपका कन्वर्ट हो चुका है अब CNF में, दिस इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। हमने इसमें बूलियन आइडेंटिटीज पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन पढ़ा, और CNF और DNF एंड कंप्लीट डिस्जंक्टिव फॉर्म और कंप्लीट डिस्जंक्टिव और कंप्लीट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ा। Thank you so much students for watching this video.